discuss about class 10th chapter light. लास्ट लेक्चर में थ्योरी हमने कंप्लीट की थी, लेंस और मिरर दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ लेंस देखे थे, टाइप्स ऑफ मिरर देखे थे और इमेज फॉर्मेशन देखा था। उसके नेक्स्ट हमारा आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और बच्चे न्यूमेरिकल से काफी पीछे भागते हैं कि न्यूमेरिकल यहाँ आया और वहां से बस उनका दिमाग काम करना बंद कर देता। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करना कि जो न्यूमेरिकल जिस वे से हम कराएंगे उस वे को आपको पकड़ना है। और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो कुछ कीवर्ड हैं जिससे हमें ये सिंपल पढ़ेंगे। मीन्स फोकल लेंथ, हमें देखना कि फोकल लेंथ कहाँ है न्यूमेरिकल में। सबसे पहले हमें ये चीज चेक करनी कि न्यूमेरिकल जो है वो मिरर वाला है कि लेंस वाला है। अगर लेंस वाला है तो सारी प्रॉपर्टी हमें लेंस की फॉलो करनी, अगर मिरर वाला है तो मिरर की प्रॉपर्टी फॉलो करनी। अब इसमें क्या होगा कि मिरर का किस टाइप का न्यूमेरिकल है, कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें जो फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि प्लस होगा माइनस होगा, वो आपको गौर करना। जस्ट सेम लेंस के केस में होगा कि जो फोकल लेंथ होगी किस लेंस की है, प्लस है माइनस है, विद साइन वैल्यू आपको पुट करनी है। अब उसमें आएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव में लेनी है और जो इमेज डिस्टेंस होगी उसका केस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक था दोनों के लिए, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के केस में आपको अच्छे से इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है और उनको एक दो बार करके देख लेना है। रे डायग्राम भी बनाना है, रे डायग्राम विथ एरो। एरो मीन्स कि जो रे ऑफ लाइट है वो किस डायरेक्शन से लेफ्ट टू राइट जा रही है कि राइट टू लेफ्ट जा रही है, जिस भी वे की है उसको आपको बनाना है और पॉइंटेड करना। पॉइंटेड मीन्स कि उसका प्रोपगेशन समझना कि किस डायरेक्शन में वो लाइट जा रही है। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं और न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे ओरली पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या यहाँ पे बोला गया। So numerical number 1, an object 3 centimeter is placed at a distance of 9 centimeter from concave mirror। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर वाला न्यूमेरिकल है। तो कॉनकेव मिरर वाला न्यूमेरिकल है तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया तो वो डाटा हम लिख देते हैं, आप न्यूमेरिकल में देखना उसको। ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर और so first of all u is equal to minus 9 centimeter and f is equal to minus 18 centimeter। find the value of v। v means हमें वो वैल्यू बतानी है कि जो इमेज बनी है वो लेंस मिरर से किस डिस्टेंस पे बनी है। न्यूमेरिकल को थोड़ा एक बार और हम रीड करते तो आप देखना, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट में कितनी दी गई 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर इससे ये कितना डिस्टेंस पे है 9 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर हम यहाँ पे ले लेते हैं -18 और विद साइन हमने माइनस क्यों लिया क्योंकि ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन है। हमने वो बताया था साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में इसी ऑर्डर में ये साइन हमें लेने हैं। अब देखो u दिया है, f दिया है, b दिया है, तो हमने बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला होगा वो आपका ये होगा b माइनस यू अपॉन
अच्छा v माइनस यू, माइनस था प्लस था, तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि मिरर के केस में आपको प्लस याद रखना है, क्योंकि जो मिरर होगा आपका वो यहाँ पे यस अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या है v है, ये क्या है u है, और ये क्या है f है। सो v 1/v माइनस, अब देखो वैसे प्लस साइन है यहाँ पे, लेकिन क्या आएगा माइनस। माइनस के केस में यहाँ पे सॉरी प्लस ये था -9, ये होगा 1/-18 -18। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/v, और ये वहां पे जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। सो 1/9 -18। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 18 आएगा एलसीएम, 2 टाइम ये सिंप्लीफिकेशन होगा, तो ये आ जाएगा 1/v, और यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका 1/18। तो अब इस केस में ये जो इमेज बनेगी वो आपकी कैसी बनेगी, देखो v इज इक्वल टू क्या निकला है 18 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, आपको कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी। सो इमेज की पोजीशन आपको दिख रही होगी कि ये पॉजिटिव में आया, और पॉजिटिव साइन हम क्या लेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या है 18 सेंटीमीटर। अब आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर इसमें क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड 18 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, के मिरर के 18 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी। ये होगा इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, विद साइन वैल्यू रखी, साइन कन्वेंशन अप्लाई किया, उसके बाद हमने लेंस देखा क्या लेंस है, फोकल लेंथ का साइन हमने उसके अकॉर्डिंग लिया, और फिर उसके बाद हमने लेंस मिरर का फॉर्मूला लगाया। अगर मिरर है तो मिरर का लगाएंगे, लेंस है तो लेंस का लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जरा क्या है। देखते जरा क्या है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। सो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर और f इज इक्वल टू +15 सेंटीमीटर, और हमको क्या करना, v फाइंड करना। क्वेश्चन सेम है, उसी के जैसा है, बस नेचर यहाँ पे चेंज क्या किया कि अभी उसमें हम कॉनकेव की बात कर रहे थे, इसमें कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पॉजिटिव में होगी फोकल लेंथ, और कॉनकेव में क्या होगी, नेगेटिव में होगी, जो कि हमने लिखी है। अब थोड़ा सा वैल्यू देखो, u के बारे में हमने क्या बोला, u इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस करेंगे हम मिरर के सामने। अब मिरर के सामने रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब वही सेम यहाँ पे है, तो दोनों के केस में हमें क्या लेना है, u नेगेटिव लेना, v प्लस होगा कभी माइनस होगा, वो यूज फॉर्मूला करके वो निकलेगा। f नेचर ऑफ द मिरर होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/v माइनस प्लस 1/u 1/f। अब वैल्यू विद साइन रखते हैं, तो 1/u 1/v, ये 1/10 इज इक्वल टू -15, सो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस आ जाएगा 10, यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। सो एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 32 और 3, तो ये आ जाएगा 5, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 30, 1/6, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना, हाँ इसका आंसर जो हमें निकालना है, क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, तो इमेज का नेचर क्या होगा वो भी हमें डिफाइन करना। तो देखो जरा यहाँ पे कैसे रिजल्ट निकालेंगे हम ये, कि द इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव में आया तो बिहाइंड द मिरर 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी।
Thus the image is virtual। तो जो इस साइड बनती थी हमने बताया था उसमें इमेज फॉर्मेशन में कि जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे वही है कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे काफी छोटी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ये इमेज का नेचर है। ठीक है, सो ये दो न्यूमेरिकल है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। सो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपको इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसमें अलग हो गया है। अब लेवल क्या हुआ तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इन इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का हमें साइज दिया वो हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हमें लिखा है यहाँ पे u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, बट r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कौन सा लेंस, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के केस में जो रेडियस होगी वो पॉजिटिव में होगी। अब पॉजिटिव में होगी तो v हमें फाइंड करना, और h मींस इमेज हाइट। ये HO लिख देते, ये HI लिख देते, क्वेश्चन मार्क कर देते। अब देखना जरा यहाँ पे, अभी तक जैसे हमने इसके पहले जो क्वेश्चन लिखे दो उनमें ये था कि u, v और f का ही कनेक्शन था, बट इन दिस क्वेश्चन u इज गिवन, f अननोन है, f का पता नहीं, r हमें दिया है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था f इज इक्वल टू r बाई 2, f इज इक्वल टू r बाई 2। सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 प्लस 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, f पता है, u पता है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे v। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस u की वैल्यू क्या है यहाँ पे -20। सो माइनस यहाँ पे साइन लगा देंगे, 1/f 15 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल टू, v को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका 8.6, वो भी प्लस में आएगा, तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज होगी। अब इसमें आगे हमें बताना है, इसमें फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर, कि हमें ये पोजीशन बतानी है इसकी कि कहाँ पे बनी। हाँ, तो बस हो गया क्लियर कि जो इमेज पोजीशन है, इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर 8.6 सेंटीमीटर। और इसमें क्या है, नेचर बताना है। तो नेचर क्या होगा, जब ये बिहाइंड द मिरर चला गया तो फिर वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट दो केस आपको याद रखना, वही न्यूमेरिकल चल रहा है। अब इसमें थोड़ा सुनो कि इस न्यूमेरिकल में हम ये भी कर सकते कि h फाइंड करें, HI। तो HI हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन हमने बताया था आपको कि VM इज इक्वल टू I/O या V/U वाला केस था मैग्निफिकेशन के लिए। तो वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे इसके लिए आगे न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल हम उसमें मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अभी आपको इसी टाइप से प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे देंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करना। और न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से, यही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इसी के रिलेटेड मिलेंगे। बस ये होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट आपका यही होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में आपका क्या है, कॉन्सेप्ट यही का यही आना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे।